आइए, हम हैं जो किताब शुरू कर रखी थी परमार्थ की साखियाँ, उसी का एक आगे का अध्याय है जिसको हम पढ़ेंगे। जिसमें है गुरु जी की है वो ज्ञान की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले सबको प्रेम पूर्वक राधा स्वामी जी, मैं आपको ये किताब का ज्ञान इसलिए सुनाती हूँ ताकि आपको भी है इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए आइए अब पढ़ते हैं। इसके अंदर है वो ये बुक है सावन सिंह महाराज गुरु जी की ये बुक है। इसके अंदर है वो हम ये अध्याय है 7 मंजिला महल। इसके अंदर है 7 मंजिला महल। ये एक कथा के द्वारा है वो हमें समझाया गया है कि इस शरीर के अंदर है 9 द्वार है। 9 द्वारों में सबसे ऊपर है 10वां द्वार है, जहाँ परमात्मा पिता ब्रह्मा जो भी आप नाम दो सतलोक के गुरु और ईश्वर आत्मज्ञानी सब कुछ वहीं 10वें मंजिले पे इमारत पर बैठे हैं। और एक कथा के माध्यम से उसी बात को हमें ये है वो सावन सिंह जी गुरु जी इस कथा के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो 9 द्वार जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, इन 9 द्वारों के द्वारा हमारा सारा ज्ञान है वो बाहर की तरफ फैला हुआ है। और इन्हीं 9 द्वारों के द्वारा अपने ज्ञान को इकट्ठा करके हम अंदर से है वो सारे जितने भी संसार के देवी देवताएं हैं और जितने भी हैं जो कर्म कांड है सब है वो हमारे शरीर के अंदर है। जो 10 द्वार है जो कुंडलियां हैं उन्हीं के अंदर है वो सारे संसारिक ईश्वर विद्यमान हैं। उन सभी कुंडलियों को हम हैं सभी जो ज्ञान चक्र है उनको है जागृत अवस्था में ला कर के हम सबसे परम उत्तम ऊपर वाला जो 10वें द्वार जब हम खोलते हैं तब हमें परम ज्ञान उस ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं, जिसको पाने के बाद में जन्म मरण का है ये संसारिक जो मृत्यु का जाल है वो हमेशा लिए कट जाता है और हम परम ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाते हैं। उसी बात को है वो एक कथा के माध्यम से है सावन सिंह जी गुरु जी ने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो कोशिश करें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये देखिए 7 मंजिला महल है। ये लिखा है कोरिन्थ जन ने लिखा है, तुम जीवित प्रभु का मंदिर हो। अर्थात तुम है वो जीवित प्रभु का मंदिर, अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर ही है वो असली प्रभु विद्यमान है। बस अज्ञानतावश तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम्हारे अंदर ही है जो कुछ है ईश्वर वो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। तुम्हें सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। अब इसके अंदर इसी को है वो एक कथा के माध्यम से सावन सिंह जी समझाना चाह रहे हैं, आप भी समझिए। एक बादशाह ने जिसकी कोई औलाद नहीं थी एक 7 मंजिला महल बनवाया। एक बादशाह था जिसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने एक 7 मंजिला महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। और वह बहुत पैसे वाला था इसलिए सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। और पहली मंजिल पर उन्होंने कौड़ियाँ रखी, दूसरी मंजिल पर है उन्होंने पैसे रखे, तीसरी मंजिल पर उन्होंने रुपए रखे, चौथी मंजिल पर उन्होंने हैं मोहरें रखी और 5वीं मंजिल पर उन्होंने मोती रखे, 6ठी मंजिल पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात रखे और 7वीं मंजिल पर वह खुद स्वयं बैठ गए और शहर में खबर कर दी कि जिसको जो जो चाहिए या जो जो उन्हें चाहिए जो मिले ले जाएं और जो जो जिनको चाहिए वो वहाँ मिले और ले जाएं। लेकिन जो एक बार आएगा वह फिर दोबारा से इस मंजिल पर न आए, एक ही बार आए। 2 लोग दौड़कर आने लगे। ये बात सुनकर सब लोग दौड़कर आने लगे कि हमें भी चाहिए। इस तरीके से सब दौड़कर आने लगे। तो लेकिन
लेकिन जो एक बार आए वह फिर दोबारा न आए, और यह सुनकर सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियाँ बांध कर ले गए। जिनको पैसों की ज़रूरत थी वो क्या करने लगे, पैसे की गठरियाँ बांध कर ले गए, और जो उनसे ज़रा ज़्यादा समझदार थे वह रुपयों की गठरियाँ बांध कर ले गए, और जो और आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, और आगे जाना चाहिए, वे मोहर लेकर वापस आ गए। जो और आगे गए तो मोती लेकर आ गए। कुछ लोग और आगे गए तो उन्होंने मोती प्राप्त कर लिए, मोती लेके आ गए। और जो और आगे गए वो ज़्यादा समझदार थे, और आगे गए तो उन्होंने उनसे और भी आगे गए, उन्होंने हीरे जवाहरात प्राप्त कर लिए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं इन सब से ऊपर वाली मंजिल पे जाऊंगा। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने प्राप्त कर ली, मैं उस चीज़ को प्राप्त करूंगा जो इन्होंने नहीं लिया। तो वह एक व्यक्ति कहने लगा, मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा और देखूंगा वहाँ पर क्या है। जब वह ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहाँ बादशाह स्वयं खुद बैठा हुआ है। राजा बैठा यह इंतज़ार कर रहा था कि क्या उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नीचे की सब वस्तुओं को छोड़कर ऊपर उसके पास पहुँचे। बादशाह ने उसका स्वागत किया और अपने सिर का ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मामूली संसारिक वस्तुएं हैं, इंसान उसी में लगे रहते हैं। जो मेन चीज़ है, जो मेन मकसद ईश्वरीय परमात्मा को प्राप्त करना, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पैसे, औलाद, वस्तुएं, धन दौलत, जवाहरात, इन्हीं में फंस कर रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कहने का मतलब इस कहानी के माध्यम से ये समझाना था, और उसको बादशाह बना देते हैं। हर जीव के भाग्य में यह ज्ञान नहीं होता है। जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसी का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। दुख की बात है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में ही गंवा देते हैं। जो बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं वे अपनी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। और जो लोग थोड़े समझदार होते हैं वे रुपया कमा लेते हैं। और जो लोग नित्य नियम, नमाज, रोजे व्रत आदि रखते हैं वे चांदी कमा ले जाते हैं। जिन्होंने 9 दरवाजे छोड़कर अंदर का पर्दा खोला और 10वें दरवाजे पर पहुँचे, वे आँखों से ऊपर चढ़ अब आल में फ़ानी यानी मृत्यु लोक को छोड़कर आल में रूहानी या सहस्त्र दल कमल में पहुंच जाते हैं। उन्हें मोहरें ले ली। और जो ब्रह्म में पहुँचे उन्होंने मोती ले लिए। और जो पार ब्रह्म में पहुँचे उन्होंने हीरे जवाहरात ले लिए। और जिसने कहा कि नहीं, मुझे दूर तक पहुंचना है, वह ऊपर गया और आगे शाहजहाँ अकाल पुरुष को बैठे देखा और अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, करोड़ों खुशियां हैं, सुख और शांति है। खुदा अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उस तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके इसी जन्म में कर लें। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संसारी जो इंसान हैं वो मैन पर ब्रह्मा तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। वो पैसे, हीरा जवाहरात, रिश्तेदारी, बेटे बेटियां, बेटे बहू और बेटे बेटियां, जवाई, इन्हों में लगे रह जाते हैं। अर्थात हीरे मोती जवाहरात तक ही पहुंच पाते हैं, इससे आगे की वो कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए
इसके अंदर ये समझाया गया, इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जिस तरीके से है वो 10वीं मंजिले पे खुद बादशाह मिला और उसे ताज प्राप्त हुआ, उसी तरीके से इन शरीर के अंदर विद्यमान अपने 9 हैं, 9 कुंडलियां हैं, 9 दरवाजे हैं। इन सब को पार करने के बाद 10वें दरवाजे पर है वो खुद अकाल पुरुष परमात्मा विद्यमान है। वहाँ पहुँचे, वहाँ मेन मकसद है वो वहाँ ही प्राप्त होगा और वह अपने जीवन मरण से हमें मुक्त करेगा और स्वयं हमको है ईश्वर के अंदर विलीन हो जाएंगे, खुद स्वयं ईश्वर बन जाएंगे, खुद ईश्वर के अंदर विलीन होकर ईश्वर तो प्राप्त कर लेंगे और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसमें ये कहा गया है, तो ये समझाया गया है कि तुच्छ वस्तुओं को छोड़कर हमें ईश्वर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें हैं ये हीरे जवाहरात, बेटा बेटे, रिश्तेदार, सांसारिक वस्तुओं के अंदर उलझ कर अपने इस बहुमूल्य जीवन जो हमें मनुष्य जीवन करोड़ों लाखों मिन्नतों के बाद, लाखों करोड़ों की जन्म भोगने के बाद प्राप्त होता है, उसको हम इसी तुच्छ चीज़ों के अंदर गवा देते हैं और बहुमूल्य जो चीज़ हमें प्राप्त करनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस वस्तु की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ करनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसी में आगे बढ़ने चाहिए। ये जो लालच वाली चीज़ें हैं इनको त्यागते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, तब जाके ईश्वरीय प्राप्ति होगी। अन्यथा इन्हीं चीज़ों में उलझकर बार बार पुनर्जीवन पुनर्मरण जैसी स्थिति बनी रहेगी। राधा स्वामी जी।